ऑलिव ऑयल आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला एक यूनिक पॉलीफिनॉल कंपाउंड ओलियोरोपीन है। ये एक पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट है और ये बात सच है कि अगर आप जैतून के तेल को अपने रोजमर्रा के खानों में कनोला ऑयल, बनोला ऑयल और दूसरे रिफाइंड ऑयल्स की जगह इस्तेमाल करें तो ये आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो क्या होगा अगर आप रोजाना सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दें। ऑलिव ऑयल मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक अच्छा सोर्स है। इसका मोनोसैचुरेटेड केमिकल स्ट्रक्चर इसे खून की नालियों में जमने नहीं देता। हमारे बैड ईटिंग पैटर्न्स की वजह से, हाई ग्लूकोज लेवल्स की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से खून की नालियों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो कि एक प्योर फैट है, ये उस इन्फ्लेमेशन, उस सोजिश की जगह पे जाके मरम्मत का काम करता है। इस इन्फ्लेमेशन को हील करता है, इस सोजिश पे मरहम का काम करता है। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल बैड फैट से बना हो तो हीलिंग प्रोसेस के दौरान इन्फ्लेमेशन साइट पे एक कोलेस्ट्रॉल पैच बन जाता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल वहां जमता रहता है और ये खून की नालियों की तंगी की वजह बनता है, इन्हें सख्त कर देता है। ऑलिव ऑयल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल या अच्छा फैट बनता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ऑलिव ऑयल में मौजूद विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें पाया जाने वाला ओलियोरोपीन प्राइमरी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को कम करता है। 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका रेट 95% तक होता है, मतलब ये सबसे कॉमन टाइप है, और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसके पीछे कोई अंडरलाइंग कॉज होती है जैसा कि किडनी डिजीज या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर। ऑलिव ऑयल प्राइमरी हाइपरटेंशन को इंप्रूव करता है। अगर आप एक बैलेंस डाइट में ऑलिव ऑयल को भी शामिल कर लें तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। देखें, ब्लड प्रेशर खून का वो प्रेशर है जो ये खून की नालियों की दीवारों से टकराने पे पैदा करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह आपकी खून की नालियों का सख्त हो जाना। इसकी मिसाल पानी के उस पाइप जैसी है कि अगर पानी का पाइप किसी वजह से हार्ड हो जाए या इसके अंदर जहरीले मादे जमने लगे तो पानी प्रेशर से इस पाइप में से गुजरता है। खून में बढ़ी हुई शुगर खून की नालियों को सख्त कर देती है। मेडिकल टर्म में इसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ऑलिव ऑयल आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपके सेल्स तक सही से न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं। इसकी वजह ऑलिव ऑयल में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉलीफिनोल कंपाउंड्स हैं। ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट वर्बैस्कोसाइड जिस्म में सोजिश को कम करता है, पट्ठों और जोड़ों की दर्दें खत्म करता है, एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश है। पैंक्रियाज या लबलबे में मौजूद बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वर्बैस्कोसाइड इन बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑलिव ऑयल में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करते रहने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के इनिशियल स्टेज में तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल प्रोस्टेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन और रिफाइंड ऑलिव ऑयल की। रिफाइंड ऑलिव ऑयल जिसे सिंपल वर्जिन ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्जिन से मुख्तलिफ होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का एक ग्रासी, पंजेंट और पेपरी फ्लेवर होता है। ये गले में लगता है, चुभता है। खाने के लिए अक्सर रिफाइंड ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप किसी प्योर इटालियन रेस्टोरेंट में जाएं तो वो सैलड्स या चीज पे डाल के देते हैं। ये नॉर्मल रिफाइंड ऑलिव ऑयल से बेहतर है और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वर्जिन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलिव ऑयल के रिफाइनमेंट के प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज हैं या जो इसका प्योर फ्लेवर है वो निकाल दिया जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस्ड कर पाया हूँ कि क्यों आपको रिफाइंड ऑयल की बजाय ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।